विद्योद्भवाम्भ्रम् भैरवदिन्यं सवितां सदैव क्रियमाणरूपम् देवोत्तमां देववदन्यरूपम् रक्षोत्पलं वैरवभूतनाथ। यह प्रयोग भैरव का मतलब है आने वाली जो बाधाएं हैं, जो संकट हैं, उनका आभास हो जाना है, ज्ञात हो जाना है। ये बहुत बड़ी बात है। जो मैं बात कह रहा हूं उसको समझने की वापस जरूरत है। ये नहीं कि आने वाली बाधाओं को दूर कर लेता है, यह भी क्या बाधा आ सकती है इसका भी पहले आभास हो जाता है कि क्या एक्सीडेंट होने वाला है, क्या कोई तकलीफ आने वाली है, क्या व्यापार में घाटा होने वाला है, क्या कोई धोखा देने वाला है, क्या कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, क्या ये मित्र तकलीफ देने वाला है। इसका भी आभास पहले से ही हो जाता है, 15-20 दिन पहले से ही, इस साधना को करने से। एक फायदा। दूसरी, यह प्रत्येक कई बार मन में द्वंद्व बना रहता है कि ये काम करूं या नहीं करूं। जैसे एक इंटरव्यू आया और आप सोच रहे हैं कि इस IAS में भाग लूं या मेडिकल, दोनों एक ही डेट आ गई है, किस में भाग लूं। कई बार ऐसा आता है कि इसको पार्टनर बनाना है, इसको पार्टनर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। कई बार सोचते हैं कि इस व्यापार को बढ़ाने में 2 लाख रुपए खर्चा आएगा कि 20,000 रुपए खर्चा आएगा, तो क्या मुझे व्यापार बढ़ाना चाहिए कि नहीं। ये इसके समाधान भी अपने आप आपको स्वप्न में और प्रत्यक्ष इस प्रयोग को करने से स्पष्ट हो जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है। और तीसरी, आने वाली बाधाओं को स्वतः ही ये दूर करने में आपको सहायक हो जाती है। बाधाएं आवे उसे मालूम पड़ जाए हमें, फिर हम सचेत हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं और यह पहले से ही उन बाधाओं को दूर करने की क्रिया भी कर लेता है। जैसे कोई शत्रु, कोई व्यक्ति है, उसके मन में शत्रुता का भाव पैदा हुआ तो पहले से उसका माइंड साफ कर लेता है, या उसको इतना हतोत्साहित कर लेता है कि शत्रु भाव ही भूल जाता है या शत्रुता कर ही नहीं सकता है। या आने वाला कोई घाटा है तो पहले से ही ऐसी व्यवस्था बना देगा कि दूसरी तरफ से लाभ हो जाए और घाटा पूर्ति हो जाए। इसलिए इस भैरवी प्रयोग में तीनों प्रकार के महत्वपूर्ण, एक प्रकार से 3 प्रयोग हैं, 3 प्रयोग मिलकर के एक प्रयोग बना है। अगर हमें आभास हो जाए कि आने वाला टाइम ऐसा है तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर ये आभास हो जाए कि इस प्रकार का कार्य जो स्थिति है, इन दोनों में से कौन सा कार्य करूं या नहीं करूं, या आज मुझे इस कार में यात्रा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये घटना होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और तीसरा, संकट आने पर तो निश्चित रूप से संकट को दूर करने में यह भैरव अपने आप में सहायक होते ही हैं। इसलिए जितने देवी देवता हैं उतने ही भैरव हैं। इसलिए 52 भैरव या 52 भैरव हम सब प्रयोग करते हैं। महाकाली से पहले भैरव पूजा का विधान है, जगदम्बा से पहले भैरव पूजा का विधान है। यहां तक कि हनुमान की पूजा भी तब तक सफल नहीं हो पाती जब तक कि भैरव की पूजा नहीं कर लेते। तब तक कोई मंदिर अपने आप में पूर्ण नहीं माना जाता जब तक द्वार पर भैरव की स्थापना नहीं हो पाती। इसलिए वाराणसी में भी भगवान विश्वनाथ के दर्शन तभी करने में सफलता प्राप्त होती है जब काल भैरव की पहले पूजा कर ली जाती है। इसलिए काशी की रक्षा करने वाले काल भैरव हैं और रक्षा भैरव हैं, काल भैरव हैं, दूरू भैरव हैं। इस प्रकार से 52 तरह के भैरव हैं और प्रत्येक भैरव अपने आप में किसी भी देवता की साधना या सिद्धि प्राप्त करने में, या समस्याओं के निराकरण में, या जीवन की उन्नति में, या जीवन की बाधाओं को दूर करने में, या जीवन की पूर्णता प्राप्त करने में, या मनोवांछित कार्य सिद्धि में और रक्षा में भैरव का प्रयोग तो आवश्यक है। कि देवताओं ने भी अपने द्वार पर भैरव की स्थापना की, उनको स्थापित किया, उनको खड़ा किया। यहां तक कि जगदम्बा ने भी, हनुमान जी ने भी और उच्च कोटि के देवी देवताओं ने भी, महादेव ने भी। आखिर जगदम्बा खुद साक्षात दुर्गा का रूप है, फिर भी जब तक भैरव की पूर्ण पूजा नहीं हो जाती तब जगदम्बा की पूजा अपने आप में व्यर्थ निष्फल हो जाती है।
या देवी पूजिएत भक्त्याम भैरव स पूजिएत। अगर देवी की पूजा करनी है तो आवश्यक है कि भैरव की पूजा करें ही। इसलिए आज का प्रयोग अपने आप में, आज का मंत्र महत्वपूर्ण है और मैं आप में स्वयं में ही उस भैरव की स्थापना कर लेता हूं। भैरव में एक मददगार, एक सहायक, एक हिम्मतवान, एक जोश, एक तूफान, एक जीवन को ऊंचा उठाने की क्रिया, एक आने वाली बाधाओं से लड़ने, जूझने और सफलता प्राप्त करने की एक तरकीब। इसलिए यह प्रयोग, मैंने कहा कि 3 तरह के प्रयोग मिलकर के एक प्रयोग में अगर 3 प्रयोग मिल जाते हैं तो यह हमारा सौभाग्य है। और ऐसा प्रयोग बड़ी कठिनाई से ही प्राप्त हो पाता है। पर प्रयोग तो अपने आप में सभी अनुकूल हैं, मगर यह प्रयोग तो वास्तव में रविवार भी है आज, और भैरव दिवस भी है, और साधक भी सामने हैं और गुरुदेव भी सामने हैं, और फिर ऐसा भैरव प्रयोग हो संपन्न हो रहा है। इससे अच्छा और समय तो आ भी क्या सकता है। इसलिए मैं इस प्रयोग को संपन्न आपको करवा रहा हूं कि आपके जीवन में आज के बाद बाधाएं आवे ही नहीं, आवे तो टल जाएं, और अगले 4-6 महीनों में आप इतनी उन्नति करके दिखा सकें कि आप देखिए कि भैरव स्वयं आपके लिए बराबरी का एक सहायक, आपको कोई अड़चन आने देने वाला नहीं है, और स्वयं सारी समस्याओं को दूर करके आपको निरापद, निराकंटक और अपने आप में निश्चिंत बना देने वाला एक सहायक है। ये हनुमान भी कहते हैं कि मेरी पूजा करने से पहले भैरव पूजा आवश्यक है। राम भी जब जनकपुरी में गए तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि पहले भैरव पूजा करके ही हम जनकपुरी में प्रवेश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए भैरव का महत्व अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। और इस श्लोक में भी ये बताया गया है कि वह व्यक्ति अपने आप में पूर्ण अद्वितीय कहलाता है जिसके पास भैरव साधना होती है, भैरव मंत्र होता है, भैरव प्रयोग होता है। मैं इस प्रयोग को आपको संपन्न करवा रहा हूं। पहले हम गणपति को हाथ जोड़ करके ध्यान करें। देवोत्थनायं भवतां श्रियं वै ज्ञातं क्रियायै भवतां भवेशं सदाहं सहितं गणेशं गजाननं सर्वार्थ सिद्धिं परमं पदेशं। मेरे जीवन में समस्त प्रकार की सिद्धियां, समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ति आप करें। और आज मैं इस भैरव दिवस के अवसर पर इस प्रयोग को संपन्न करने जा रहा हूं जिसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। इसके बाद दोनों गुटिकाएं आप साथ में लीजिए, जो दोनों गुटिकाएं दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में माला और यंत्र हैं और दाहिने हाथ में गुटिका है। दोनों गुटिकाएं भैरव और भैरवी। ओम दीर्घो, इसको सामने देखना है। ओम दीर्घो तो स्थानम पूर्वा तो स्मानम स कृते कल्याणताम भैरवो या तो स्मानम स चिंते पूर्वा सा दीक्षाम कृते कल्याणताम दीर्घेश्व तो स्मानम स प्रीते पूर्वा सा नेति मूर्ता लक्ष्मी शर्वा निदेदाम पूर्वा सा चिंत्यामि पूर्णत्वम अथो स्मानम सह कृते कल्याणताम दीर्घो तो स्वरूम रूम रूम भैरवे भद्राय वान पूर्वातम समस्त जीवन पर्यंतम रक्ष रक्ष माम रक्ष पूर्ण रक्षताम हेतु स्वानम स क्रिय 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 क्रियमाणम हेतु स्वानम देह रक्षाम मन रक्षाम चैतन्य रक्षाम पूर्ण रक्षाम भक्ति रक्षाम समस्त भय बाधा पीड़ा अनिष्ट आशंका निरापदम सा हेतु स्वानम स प्रतिकल्याणतम सात ब्रह्मजितम वो ज्योति पूर्णासाम तुभ्यम संपर्दे तत्रादु माल्यम पूजिएत। अब बाएं हाथ में तो ये दोनों गुटकाओं को ले लीजिए, दाहिने हाथ में माला ले लीजिए। ओम भैरवाय सहितं सा सदाय एतोस्मानं स कृते कल्याणताम दीर्घो एतोस्मानं सा नेति उतर्षिमिषाम भैरव प्रत्येक गुटिकाम एतोस्मानं सा दीर्घ सा चिंत्यामि कल्याणताम नेति उतर्षिमिषाम नेति कल्याणताम दीर्घो दीर्घो एतोस्मानं वा पूर्वा सा चिंत्यामि मम समस्त कार्य सिद्ध्यर्थम सा पूर्ण एतोस्मानं स कृते कल्याणताम दीर्घस्याम सा चिंत्ये पूर्वातम तथा पूर्वतम संपर्दे इदमितम अमुक गोतातब्दम संप्रदे अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए, ताम पूर्णत्व स भैरव माल्य एतो स्वानम सकृते ग्राम शत्रुनाम साम बुद्धि विनिश्यति शाम पूर्ण मम सुख सौभाग्य प्राप्त निमित्त समस्त शत्रुनाम विनिश्यति सा पूर्णत्व प्राप्ति एतो स्वानम स चिंत्यामि सा दीर्घो सा तभ्यम संपर्दे। ये भी बाएं हाथ में रख लीजिए। और ये जो यंत्र है इस यंत्र को बाएं हाथ में रहने दीजिए, इसके ऊपर कुमकुम की बिंदी लगाई है।
और मन में बोलते रहिए 52 बिंदी लगानी है, 52। आप, मैं बोलता रहूंगा, आपको 1 2 3 4 नहीं बोलूंगा, बस आप मन में सोच रहे 1 2 3 4 5। यंत्र में किसी भी जगह बिंदी लगानी है, पर 52 लगानी है, ये जाना। 50 और 2 मैं मंत्र बोलता रहूंगा, आप बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते रहेंगे। ये 52 भैरव की स्थापना कर रहा हूं, यूं समझ लीजिए। ओम दीर्घो तो स्वानम शक्ति के नाम, और स्पीड में करेंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि मंत्र बहुत बड़ा नहीं है ये। ओम दीर्घो तो सालम बा पूर्वा सा चिंत्याम दीर्घ श्याम तो स्वानम शक्ति के नाम सा भैरवे भद्रा ये तो स्वानम शक्ति के नाम दीर्घा तो स्वानम सा चिंती के नाम नेति उदर स्मीशरवान नीति नमोन मंत्र दुर्गा तो पारा इशारा सरकारने ख्याति दी दुम्रा तो स्वम मेहता दीर्घा तो स्वानम शक्ति के पूर्वा सा चिंत्यामी नेति उदर स्मीशरवान नीति नमोन मंत्र दुर्गा तो पारा इशारा सरकारने ख्याति दी स्वानम शक्ति के नाम दीर्घो अतो स्थानम वता पूर्वा सा चिंत्यामी कल्याण ताम नमो संता समूर्ति सा दीर्घ बोधा पूरा बोधा पूर्वासा चिंताम दीर्घो 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 अतो धानम वतस थोड़ा तावत तुमनो कर्कसापति कर्कसा का पूर्वा तो स्वाम चिंताम पूर्वा सात मजदम मो ज्योति पूर्वा सात इन मजदम मो ज्योति पूर्ण श्याम ताम तब्यम इन मजदम मो दीर्घा श्याम तब्यम संपदे। रह गई हो तो लगा दीजिए आप पूरी। अब ललाट नीचे कुमकुम पड़ा है कागज पर, वो कुमकुम लेके अपने ललाट पे लगाइए। नमो शुद्धंताय सहस मूर्ते सहस पादाक्ष रोरभावे सहस नाम ने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि विधारणे मजगंधाम पादोति दीक्षा माप्नोति दीक्षा दक्षिणाम दक्षिणास्तमाम सत्यमाप्यते एतोस्मानम स यंत्रम उपविश्य। अब यंत्र को पकड़िए दाहिने हाथ राइट हैंड में, इस प्रकार से यंत्र को पकड़ना है, शरीर में स्थापन करने बैठो इस दृष्टि से। और मैं जहां लगाऊं वहां आप लगाएंगे। मस्तके पूरा तो स्वान सहते दक्षिण नेत्रो साय तो स्वान भरतम वाम नेत्रो सा नासिकायाम तो स्वान के मुखे सा पूर्णम वसुंद आशीर्वादम सा श्राप कुर्यात समते चिकै सा पूरा समग्रीवायाम कृत पूरा तो स्वान से कंठे सावदेसी वक्षस्थलो सा से स्तनौ सात ने पूरा तो स्वान सा दिखते वक्षस्थलो सा पूरा चिंतु हृदय सा पूरा समदे पूरा उदरो सा नाभो सलाम पूरा तो स्वान सा लिंगे सा पूरा तो बाहु जंगाभ्याम पद्मो तो स्वानम पादियो सा पद्मे सा चरणे सा तो स्वान चना पे दो बाहु एतो स्वांसा पृष्ठयो एतो समस्त शरीरे ओम विषमता समस्त भैरव मम वज्र देह समस्त रोग रहितम एतो स्वानम शक्ति कल्याणतम सा पूर्वाय तो स्वांसा तो ब्रह्मविद्य मोजुति पूर्वा सा तो ब्रह्मविद्य कल्याण तो ब्रह्म संपर्दे। अब माला बाएं हाथ में रख करके इसके ऊपर यंत्र और यंत्र के ऊपर दोनों गुटिकाएं रख दीजिए। नीचे माला, माला का आसन, उसके ऊपर यंत्र, यंत्र के ऊपर दोनों गुटिकाएं, और फिर जो आपके पास चावल पड़े हैं वे चावल इसके ऊपर डाल दीजिए और 11 बार ओम दीर्घा ताम पूर्वाय तो स्वानम भैरवाय नमः भद्राक्षी नमः एतो स्वानम सा नमः क्रियान समा कृता सा स्मा एतो स्वानम सा चिंते नमः विचिंते नमः पूर्ण भद्राक्षी नमः पूर्णा एतो स्वानम सा एकादश भैरव सा मम रक्ष रक्ष त्रैलोक रक्ष पूर्णतः एतो स्वांतभ्यम संपर्दे। अब दोनों हाथों में ले लीजिए इसको। अब मैं मेरे सामने आप देखेंगे और मैं शक्तिपात करता हुआ आपके शरीर में भैरव स्थापन करता हुआ आपके जीवन में पूर्ण रूप से जीवन पर्यंत भैरव सहायक बने रहे वह मंत्र पढ़ रहा हूं। ओम दीर्घो तो ताम पूर्वासा चिंतामी कल्याणता नमो संतास पूर्वासा दीर्घो तो कल्याणतम दीर्घ सर्वम चंदनम बिंदु रावि मर्दय मर्दय मलय मलय जागरे जागरे त्रोटे त्रोटे दीप्तम दीप्तम पाम पिंग पुम पार्वती पूर्णा खांग खीं खूं खे चरिता शान सिंह सुं सप्त शरीर देवी अमर सदिं कृष्ण इंकारी रूप इंकारी प्रतिपालिक एक लिंकारी काम रूपिणी बीज रूप मुझसे चामुंडा चंड गाती च इंकारी वडानी विक्षेचा वैजनाम दीन दुम दुजड़े पत्नी वाम वीम वागदेश्वरी क्रांग क्रीं क्रों कालिके देवी शान सिंह सुमे सोंगुरु हुम हुम हुंगा रूपिणी जन 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 जम्बनानी ब्राह्म ब्रीम ब्रोम भैरवी भद्रवानी तीनों मां अंकम चंडन तम पम यंसम बिंदुरागा पूर्वा तो समसा दीर्घा तो स्वानम शक्ति कल्याण दीर्घो अतो स्थानम सा पूर्वो सा नेति भूतलक्ष्मी सर्वाणी दीर्घा तो संत पूर्वा सती मां समस्त शरीरे एतो स्मानम मां समस्त परिवार पुत्र पौत्र पत्नी बंधु बांधु सहिताया समस्त शरीरे रक्ष रक्ष पूर्णतम मां समस्त पूरा सा चिंत्या में कल्याणतम दीर्घो तो सतभ्यम संबंधित बोधपुतभ्यम संपर्दे। दोनों नेत्रों से लगा करके अपने सामने इस यंत्र को माला को यंत्र दोनों गुटिकाओं को रख दीजिए। मैं मंत्र बोल रहा हूं, अब आप मेरे सामने मंत्र का उच्चारण करेंगे। बोले ओम ब्रह्म 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 भैरव्यै फट। ओम ब्रह्म 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 भैरव्यै फट। ओम ब्रह्म 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 भैरव्यै
फट सा पूर्णाय तो स्वानम उपस्थित शिष्येणाम सा पूर्णता में तो स्वांतव्यम संपर्दे। इसमें विधि यह है कि इसमें प्रवाहित कुछ नहीं करना है। अपने घर में एक लाल पोटली में, किसी लाल कपड़े में, चाहे रेशमी हो चाहे सूती हो, इसमें चारों चीजें बांध देनी है, माला को भी, यंत्र को भी, दोनों गुटिकाओं को भी। और बांध करके वह पोटली पूजा स्थान में रखें, चाहे संदूक में रखें, चाहे किसी एक स्थान पे घर में रख दें, जिससे कि घर में पूर्ण रक्षा होती रहे। तो शुद्ध स्थान हो, चाहे वो ड्राइंग रूम हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे कोई अलमारी हो, चाहे संदूक हो, कहीं पर इसको रख दें। उसके बाद में ये जो इसमें माला तो उसमें बन जाएगी लाल कपड़े में, एक पोटली की तरह। छोटा सा कपड़ा लें 4 उंगल का, बस बन जाए, बस करना, वो घर में रहेगा। या घर की चौखट पे बांध दे, जिससे कि हवा उसको स्पर्श करती हुई अगर घर में घुसती है तो किसी प्रकार की भूत प्रेत पिशाच बाधा कष्ट समस्याएं अड़चने आती ही नहीं है। अधिकतर आप हिमाचल प्रदेश में उस साइड में देखेंगे तो ये पोटली मूल गेट पर, या गेट जैसे वो गेट है तो यहाँ पर ऊपर बंधी हुई आपको मिलेगी। तो यहाँ से वायु जो अंदर जाएगी तो इसमें भूत प्रेत पिशाच राक्षस गंधर्व यक्ष तांत्रिक प्रयोग दुष्ट दानव कष्ट पीड़ा कुछ भी घर में व्याप्त नहीं हो पाएगा, उसको स्पर्श करते हुए हवा आएगी। इसलिए साल भर तक ये बंधा रहना चाहिए, एक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कोई दो नहीं। कपड़ा पुराना पड़ जाए तो वापिस कपड़े को बदल सकते हैं, या कपड़े के ऊपर वापिस बांध करके रख सकते हैं, या छत पर भी एक लकड़ी का टुकड़ा गाड़ करके छत पर, अगर छत हो तो वहां पर भी इसको पोटली को बांध करके रख सकते हैं। दोनों स्थानों पर कहीं भी रख सकते हैं। बस इससे स्पर्श करती हुई वायु घर में आए तो ज्यादा अच्छा है। वैसा नहीं हो तो संदूक में रख दें। और केवल आप 10 मिनट तक इस मंत्र का जाप करना है नित्य। ओम ब्रह्म 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 भैरवी भट, ओम ब्रह्म ब्रह्म भैरवी भट, ओम ब्रह्म ब्रह्म भैरवी भट। 10 मिनट का मतलब एक माला अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। 10 मिनट हो, 9 मिनट हो, 11 मिनट हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस स्नान करके, ऐसे कोई विधि भी नहीं है कि स्नान करने के बाद में शुद्धता से आसन पर बैठना है, पूर्व की ओर मुंह करना है, दिया लगाना है, अगरबत्ती लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। लोबान धूप हो तो लोबान धूप या अगरबत्ती लगा देनी चाहिए। और फिर सामने जगदम्बा का चित्र हो, देवी का चित्र हो या भैरव का चित्र हो, दोनों में से कोई चित्र हो। और नहीं चित्र हो तो आप पूजा स्थान में इस पोटली को ही रख दें। अगर आपके पास जगदम्बा का या भैरव का चित्र नहीं है तो इस पोटली को वहीं रख दें और इसके सामने उस मंत्र जाप को कर सकते हैं। मंत्र जाप केवल 10 मिनट करना है बस, और उसके बाद में आप अपने कार्य पे लग सकते हैं। ये आप स्वयं इसका अनुभव करेंगे और मुझे महीने भर बाद ही आप लिख करके अनुभव यहां भेजेंगे कि ऐसा करने से मेरी इतनी समस्याएं थी और इतनी अधिक समस्याओं का निराकरण स्वतः हो गया। और निश्चित रूप से नित्य 1-2 समस्याएं आपकी समाधान होती ही रहेगी, चाहे ऋण हो, चाहे आर्थिक अभाव हो, चाहे व्यापार बाधा हो, चाहे शत्रु बाधा हो, चाहे राज्य बाधा हो, चाहे कष्ट हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे तकलीफ हो। जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वे अपने आप में अनुकूलता प्राप्त करते रहेंगे। अब आप नीचे रख दीजिए, मैं आशीर्वाद देता हूं। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णाम सन्तु मनोरथा शत्रुनाम बुद्नाशोस्तु मित्राणाम मध्यस्त्व ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्ण ब्रह्म वाक्य स्थान्त्यं मनन्तिं तव शत्रुवान् अक्षतांग प्रसिद्धोन्त्यं गणन्ति ये नरा चत्वारो वर्तते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् श्रीर्वचस्मायुष्मारोग्यं मावदत्मानं महेते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातं इष्टनिखाण ममिखाण शरोलोकं मैखाण। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि ये आज का एक महत्वपूर्ण प्रयोग, एक अद्वितीय प्रयोग, जो इन 4 दिनों में एक महत्वपूर्ण प्रयोग था, आज संपन्न हुआ है। और ये आपका पूरा जीवन पूरे परिवार के साथ निष्कंटक, निरापद, निश्चिंत और निर्भय होकर के आप सफलता प्राप्त कर सकें, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं आपकी कल्याण कामना। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।